पोसीडॉन, उल्टी लहर की रात। यह कहानी एक विशाल जहाज पोसीडॉन के इर्द गिर्द घूमती है। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसमें कई मंजिलें थीं। आज 31 दिसंबर की रात थी और जहाज पर बहुत सारे लोग आए थे। सभी लोग खुश थे क्योंकि कल नया साल आने वाला था। जहाज में हर जगह उत्सव का माहौल था। कहीं लोग गाना गा रहे थे, कहीं नाच रहे थे, कुछ लोग कार्ड खेल रहे थे। लेकिन जहाज के कंट्रोल रूम में कप्तान की आंखों में चिंता थी। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसने देखा, समुद्र से उठती एक भयंकर ऊंची लहर उनकी ओर बढ़ रही थी। लहर इतनी विशाल थी कि थोड़ी देर पहले दिख रही चांदनी पूरी तरह उसके पीछे छिप गई। कप्तान डर गया। उसने जहाज मोड़ने की कोशिश की। जहाज मोड़ने में तो सफल हो गया, लेकिन लहर इतनी विशाल थी कि पोसीडॉन पूरी तरह उलट गया। ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया और नीचे का ऊपर आ गया। पहली तबाही। जहाज पलटते ही सब कुछ हिल गया। लोग चिल्लाने लगे, चीजें गिरने लगीं। बहुत सारे लोग समुद्र में डूब गए। इंजन रूम में एक बड़ा विस्फोट हुआ। जहाज चला रहे कप्तान और अधिकारी भी मारे गए। हॉल में एक अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। बुरी खबर, जहाज उलट गया है, बाहर निकलना मुश्किल है। अच्छी खबर, रेस्क्यू टीम को पहले ही सूचना दे दी गई है, वे जल्द आएंगे। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। पानी हर तरफ भरने लगा। डेलन की हिम्मत। इस बीच डेलन नाम का एक साहसी आदमी मृतक अधिकारी से जरूरी सामान निकाल रहा था। एक बच्चा उसके पास आता और पूछता, तुम क्या कर रहे हो? डेलन ने जवाब दिया, मैं यहां से निकलने की तैयारी कर रहा हूं। बच्चा बोला, तुम यहां से नहीं निकल सकते। डेलन ने समझाया कि रास्ता है, लेकिन उन्हें ऊपर की ओर जाना होगा क्योंकि जहाज का निचला हिस्सा अब ऊपर है। बच्चा अपनी माँ को लेकर आता है। डेलन उन्हें पहचान लेता है। माँ कहती है, अधिकारी ने कहा है कि मदद आ रही है, हमें इंतजार करना चाहिए। डेलन जानता था कि इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। समय उनकी सबसे बड़ी दुश्मन था, रॉबर्ट और बूढ़ा विशेषज्ञ। तभी रॉबर्ट और एक बूढ़ा विशेषज्ञ उनके पास आते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं आर्किटेक्ट हूं, यह जहाज उल्टा तैरने के लिए नहीं बना है। अगर पानी बढ़ा हम सभी मर जाएंगे। रॉबर्ट बताता है, मेरी बेटी डिस्को में फंसी है, पहले उसे बचाना होगा। डेलन और रॉबर्ट मिलकर निर्णय लेते हैं कि सभी को एक साथ सुरक्षित मार्ग से निकालेंगे। साहसिक मार्ग। वे जहाज के निचले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो अब ऊपर की ओर था। रास्ते में कई बाधाएं थीं। मृतक लोगों के शव और टूटे फर्नीचर रास्ता रोकते थे। लिफ्ट के दरवाजे फंस गए। 2 लोग, बूढ़ा आदमी और एक गार्ड, फंस गए, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने साथी को छोड़कर बच गया। इंजन रूम में विस्फोट और आग फैल गई। डेलन की सूझबूझ और पूर्व नौसेना अनुभव उनकी जान बचाने में मदद करता है। रास्ते में मौतें और खतरे। रास्ते में कई और घटनाएं होती हैं। शराबी गिरकर मर जाता है। डेलन रस्सी का सहारा लेकर सभी को सुरक्षित पार कराता है। एक लड़की जो लंबे समय से जहाज पर छिपी हुई थी, बूढ़े आदमी द्वारा बचाई जाती है, लेकिन उसकी सांस टूट चुकी थी और वह मर जाती है। अब केवल 7 लोग बचे हैं। बड़ी पंखों वाला कमरा। वे पहुंचते हैं बड़ी पंखों वाले कमरे में। पानी तेजी से बढ़ रहा है। रॉबर्ट नियंत्रण कक्ष तक जाकर पंखों की दिशा उलट देता है। इससे डेलन और बाकी लोग सुरक्षित रहते हैं। वे अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल है। पानी लगातार बढ़ रहा है। जहाज के डूबते हिस्से से मलबा गिर रहा है। डेलन और रॉबर्ट लगातार योजना बनाते हैं कि किस तरह जल्दी और सुरक्षित निकलें। डूबते जहाज से बचाव। वे धीरे धीरे जहाज से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। पोसीडॉन पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन डेलन और बाकी लोग नावों तक पहुंचने में सफल होते हैं। नावों में बैठकर सुरक्षित दूरी तय करते हैं। पोसीडॉन अब पूरी तरह समुद्र में डूब गया था। रेस्क्यू और बचाव। वे नावों में सुरक्षित होते हुए रेस्क्यू टीम को देखने लगते हैं। फायर फ्लेयर देखकर रेस्क्यू टीम तुरंत मदद के लिए आती है। साहस, धैर्य और एक दूसरे की मदद से सभी 6 लोग जीवित बच जाते हैं। कहानी का संदेश। यह कहानी साहस, धैर्य और इंसानियत की जीत की है। प्राकृतिक आपदा से बचना आसान नहीं है, लेकिन सही योजना, सूझबूझ और एकजुटता से जीवन बचाया जा सकता है।